मेरे घर में सभी हैं पराठा लवर और स्टफ पराठे ऑलमोस्ट हर डे बनी जाते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में। तो घर में जब सभी को स्टफ पराठे इतने ज़्यादा पसंद है तो मैं उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ ठेचा पराठा, जिसके लिए मैं सबसे पहले बनाऊंगी ठेचा। एकदम झरझरी मज़ेदार ये ठेचा बन के तैयार होगा। तो एक आयरन तवे पे मैंने डाल दिया है खूब सारा ऑयल और उसमें ऐड कर दिया है काफ़ी सारा गार्लिक और ग्रीन चिली। इसी के साथ साथ यहाँ पे पीनट ऐड कर दी है। अब ऊपर से ऐड कर रही हूँ साबुत धनिया और साबुत जीरा। अब इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम पे हमें रोस्ट कर लेना है। तो करीब 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे रोस्ट कर लें, जिससे क्या होता है कि पीनट और गार्लिक वगैरह जो होता है ना, उसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहता है। अब सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं तो गैस को ऑफ कर देंगे और ऊपर से ऐड कर देंगे खूब सारी फ्रेश हरी धनिया। धनिया की डंठल आपको निकाल लेनी है और जो लीव्स होती है ना, वही ऐड करनी है। अब कोई भी खलबट्टा या सिलबट्टा लेना है और उसमें ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर लेनी है। ऊपर से नमक ऐड करेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा और इसे बिल्कुल दरदरा क्रश कर लेना है। तो आप चाहें तो मिक्सर में काम कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि इसे बिल्कुल दरदरा क्रश करने के लिए सिलबट्टे या खलबट्टे का ही यूज़ करें। तो यहाँ पे बिल्कुल दरदरा मैंने इसे क्रश कर लिया है। और क्योंकि यहाँ पे पनीर ठेचा पराठा बना रहे हैं तो पनीर तो मस्ट है। तो यहाँ पे मैंने पनीर लिया हुआ है जिसे मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ। आप चाहे तो हाथ से क्रश भी कर सकते हैं, पर इस तरीके से कद्दूकस करके पनीर का पराठा बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनता है, मतलब गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रह जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे पनीर को कद्दूकस कर लिया है और अब इसमें जो ठेचा है वो ऐड कर देंगे। तो एकदम झनझड़ी मज़ेदार सा ठेचा मैंने पनीर में ऐड कर दिया है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ भी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर नमक कम लगता है ना तो नमक आप ऐड कर लीजिएगा। फिलिंग बन के रेडी है और आटे का डो मैंने पहले से ही लगा के तैयार कर लिया है। तो आटे का डो बिल्कुल जैसे रोटी का डो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही लगाना है, नॉर्मल डो लगाना है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। तो यहाँ पे रोटी के बराबर 2 पेड़े मैंने निकाल लिए हैं, जैसे रोटी के पेड़े होते हैं ना, बस उसी तरीके के 2 पेड़े मैंने निकाल लिए हैं और इसे हमें बेल लेना है। तो यहाँ पे 2 रोटी हम बेल के तैयार करेंगे, क्योंकि 2 रोटी के बीच में ही ये फिलिंग जो है वो जाने वाली है। तो कोशिश कीजिएगा बिल्कुल इक्वल रोटी आप बेल के तैयार कर लें। और यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ी रोटी मैंने बेल के तैयार की है। तो यहाँ पे छोटी रोटी नहीं, बड़ी रोटी आप बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 रोटियाँ मैंने इस तरीके से बेल के तैयार कर ली हैं। अब एक रोटी के ऊपर जाएगी ठेचा वाली फिलिंग। तो यहाँ पे जो पनीर ठेचा वाली फिलिंग है वो इस तरीके से एक रोटी के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। तो अच्छे से आपको पूरी रोटी के ऊपर इसे स्प्रेड कर लेना है। और अब स्प्रेड करने के बाद दूसरी वाली रोटी इसके ऊपर से इस तरीके से लगा लेंगे। तो यहाँ पे इसे अच्छे से सील कर लेंगे। देखिए बिल्कुल साइड से अच्छी तरीके से इसे सील कर लेना है। और यहाँ पे अब इसे सील करने के बाद एक पिज़्ज़ा कटर लेके मैं इसके स्ट्रिप्स कट कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रिप्स कट कर लेने हैं और एक साइड से एक स्ट्रिप को उठाते हुए दूसरे साइड तक रोल करते जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से रोल कर लेंगे और जैसे पिन व्हील्स तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। और फिर इसे दूसरे स्ट्रिप पे रखते हुए सेम तरीके से रोल कर लेंगे। तो सारे स्ट्रिप को इसी तरीके से पिन व्हील्स के शेप में रोल कर लेना है। बस आपको क्या करना है कि इससे एक आपको लोई तैयार करनी है। इस तरीके से रोल कर करके आपको एक लोई तैयार कर लेनी है। और अब यहाँ पे चकले के ऊपर थोड़ा सा आटा डाल दिया है और इस लोई के ऊपर थोड़ा सा जो वाइट सिसमी सीड है ना, वो मैंने डाल दिया है। तो अगर आपको वाइट सिसमी सीड पसंद ना हो तो वो स्किप कर लीजिएगा। और ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करके इसे हल्के हाथ से बेल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा दबा के आपको नहीं बेलना है, नहीं तो लच्छे अच्छे नहीं आएंगे। तो इसलिए हल्के हाथ से एक बड़ा सा पराठा आपको बेल के तैयार कर लेना है और गरम तवे पे इसे ऑयल लगा के बिल्कुल अच्छा क्रिस्प होने तक सेक लेना है। तो लो फ्लेम पे इस पराठे को सेकिएगा, तभी ये अच्छे से पकेगा। और ऑयल बटर जिसमें भी आपको सेकना है, ऑयल बटर घी जिसमें भी सेकना चाहते हैं उसमें पराठा सेक सकते हैं। तो हमारे ठेचा पनीर लच्छा पराठा बन के तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आपको भी स्टफिंग वाले पराठे पसंद है तो इस पराठे को एक बार बना के ट्राई करिएगा। बिल्कुल यूनिक टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। यहाँ पे मैंने इसे क्रश कर लिया है और देख सकते हैं आप इसके लच्छे। तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी ये ठेचा पनीर लच्छा पराठा की रेसिपी आपको कैसी लगी। और इसी के साथ साथ अगर आपको आज के पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।